बिना बिके ही आईपीएल खेलेंगे पृथ्वी और सरफराज। आईपीएल का नियम लॉटरी लगाएगा 2025 आईपीएल में हाहाकार मचाएगा। जी हां, आपने सही सुना। आईपीएल की मेगा ऑक्शन 2 दिनों तक सऊदी अरब के जेद्दा शहर में हुई और इस ऑक्शन में हमने देखा कि कैसे 577 क्रिकेटर्स में से सिर्फ 182 क्रिकेटर्स पर ही बोली लगी। इन तमाम लकी क्रिकेटर्स में कुछ ऐसे भी क्रिकेटर रहे जिनके नाम पे जो तमाम फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने पैसों की बारिश कर दी, तो कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स थे जो कि औने पौने दामों में बिक गए। लेकिन कुछ ऐसे भी बदकिस्मत क्रिकेटर थे जिन पर बोली नहीं लगी और ऐसे ही बदकिस्मत क्रिकेटर्स में थे सरफराज खान और पृथ्वी शॉ, जिन्हें लेकर कहा जा रहा था कि इन पर कुछ बोली तो जरूर लग सकती है। अब भले ही सरफराज और पृथ्वी शॉ आईपीएल के ऑक्शन में ना बिके हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही भारतीय नाम अगले आईपीएल में खेलते हुए नजर आ सकते हैं और इन दोनों ही क्रिकेटर्स की लॉटरी लगाएगा आईपीएल का एक खास नियम। और क्या है ये नियम, अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। दरअसल आईपीएल का एक खास नियम इन दोनों ही क्रिकेटर्स के लिए वो खिड़की खोल सकता है जिसकी बदौलत वो अगले आईपीएल सीजन में किसी भी टीम की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब क्या है ये नियम, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस नियम के मुताबिक अगर किसी भी टीम के मौजूदा स्क्वाड का कोई खिलाड़ी चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो टीम एक ऐसे खिलाड़ी का नाम रिप्लेसमेंट के तौर पर दे सकती है जो कि मेगा ऑक्शन में शामिल हुआ हो। इतना ही नहीं, इसकी एक शर्त भी यहां पर लागू होती है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर वही खिलाड़ी आईपीएल खेल सकता है जिसकी ऑक्शन में कीमत चोटिल हुए खिलाड़ियों से कम हो। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि आईपीएल ऑक्शन में सरफराज और पृथ्वी शॉ दोनों की ही बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपए थी। दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें किसी भी भारतीय और विदेशी खिलाड़ी के चोटिल होने पर टीमें अगर चाहें तो रिप्लेस कर सकती हैं। गौरतलब है कि आईपीएल का अगला सीजन शुरू होने में अभी भी 3 से 4 महीने का वक्त है, क्योंकि जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल का अगला सीजन 1 मार्च से शुरू हो सकता है। लेकिन यहां पर 1 मार्च तक अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो मुमकिन है कि कोई भी फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों के साथ सरफराज, पृथ्वी या फिर ऑक्शन में ना बिके किसी भी दूसरे नाम के साथ इन खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की मांग कर सकते हैं। वैसे अगर पृथ्वी शॉ और सरफराज इन दोनों ही खिलाड़ियों के करियर पर नजर डाली जाए तो पृथ्वी शॉ तो लंबे अरसे से दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते आए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उनकी खराब फॉर्म और खराब फिटनेस उन्हें आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड बना गई। वैसे अगर पृथ्वी शॉ के आईपीएल करियर पर नजर डाली जाए तो पृथ्वी शॉ ने अपने आईपीएल करियर में खेले 79 मुकाबलों में 1892 रन बनाए हैं, जिसमें 99 उनका टॉप स्कोर है। तो बल्लेबाजी की औसत करीब 24 की है। उनके बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट भी करीब 147 से ज्यादा का है। वहीं 14 मौकों पर वो हाफ सेंचुरी भी जड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सरफराज खान की बात करें तो सरफराज खान ने 2015 से 2023 तक अलग अलग सीजन में कई टीमों की तरफ से आईपीएल में शिरकत की है, लेकिन इससे पहले 2023 आईपीएल ऑक्शन में भी वो अनसोल्ड रह गए थे। तब तो उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस पर भी खरीदार नहीं मिला था, लेकिन इस बार अब सरफराज भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बन चुके हैं। सरफराज के पास आईपीएल के अगले सीजन से पहले टीम इंडिया के लिए भी कई मौकों पर खेलने का मौका आएगा और अगर सरफराज का बल्ला इन मौकों पर चलता है तो मुमकिन है कि कोई भी टीम सरफराज को अपने स्क्वाड में बतौर रिप्लेसमेंट शामिल करने की मांग रख सकती है। सरफराज खान के वैसे T20 आईपीएल करियर पर नजर डालें तो वो आईपीएल के खेले 50 मुकाबलों में 1 हाफ सेंचुरी समेत 585 रन बना चुके हैं। सरफराज खान फिलहाल टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। वहीं अगर पृथ्वी शॉ की बात करें तो पृथ्वी शॉ के करियर पर फिलहाल तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनकी खराब फिटनेस के चलते उन्हें हाल ही में मुंबई की रणजी टीम से भी एक मौके पर ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अभी माना जा रहा है कि पृथ्वी शॉ अगर घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से रन बनाने में कामयाब होते हैं तो उनकी आईपीएल में वापसी भी हो सकती है। सरफराज के लिए भी अभी उनके फैंस को उम्मीद है कि उनके लिए भी आईपीएल की कोई ना कोई टीम रिकंसिडरेशन जरूर कर सकती है, बशर्ते उन्हें टीम में जरूरत पैदा हो जाए। वैसे इस नियम की बदौलत दोनों के खेलने की उम्मीद तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो सरफराज या पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट की मांग कोई टीम कर सकती है? किस टीम से खेल सकते हैं ये दोनों खिलाड़ी? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।